नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ईवीएस में प्रश्न आपका कहाँ से पूछा जाता है आप लोग नहीं जानते होंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। और ऐसे भी होते हैं घर, भारत में जो घर होते हैं हर स्टेट का, हर राज्य के अलग अलग घर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा घर की विशेषता बताए गए हैं जहाँ पर घर की अलग अलग बनावट और उसकी विशेषता इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, और आप जानते हैं कि घर से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी गया है। हम वही क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो सीटेट पेपर 1 के लिए आप निश्चिंत रहिए। ईवीएस के लिए मैं गारंटी देता हूँ 30 में 30 नंबर आप किस प्रकार लाएंगे। 30 में 30 नंबर लाने के लिए आप कुछ नहीं, सिर्फ 3 बुक को फॉलो कीजिए। 3 बुक को पढ़ना है आपको, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। इन 3 क्लास की एनसीईआरटी याद रखिए, एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी ईवीएस का किताब आपको पढ़ना है और इसी किताब से आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़िए, आपको इसी में से प्रश्न पूछा जाता है। और आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं ऐसे भी होते हैं घर, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया हुआ है आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से। ठीक है, तो क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक इन तीनों क्लास की बुक जो एनसीईआरटी ईवीएस का बुक होता है, इसी से सीटेट आपका प्रश्न पूछता है। ठीक है, इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं पूछता है सीटेट। तो आप निश्चित रूप से क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन तीनों किताब को पढ़िए। ठीक है, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़िए, इसी में से आपका प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपको ईवीएस का नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 6379481571 इस पर व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं सीटेट ईवीएस का नोट्स। मैंने जो नोट्स बनाया है वो आपका क्लास 3 से लेकर क्लास 5 के एनसीईआरटी ईवीएस का निचोड़ नोट्स है। ठीक है, आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6379481571। इस पर आप व्हाट्सएप करके आप ईवीएस का नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम उस पॉइंट पर चलते हैं जहां से आपका सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। सीटेट में प्रश्न पूछा गया है उस पॉइंट को हम पढ़ेंगे। देखिए सीटेट आपका कहाँ से प्रश्न पूछता है। सीटेट आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ना, सीटेट आपको यहाँ से प्रश्न पूछता है। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। देखिए, बात किया जा रहा है आपका असम राज्य का। असम राज्य में बारिश बहुत होती है। ठीक है, असम राज्य में बारिश बहुत होती है, तो बारिश बहुत होने के कारण घर में पानी भरने की खतरा हो जाती है। ज़्यादा बारिश होगी तो स्वाभाविक है कि घर में पानी भरने की खतरा हो जाती है। तो इन खतरों से बचने के लिए, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश होगा तो क्या घर में पानी लग जाएगी। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं, असम के जो लोग होते हैं, वे अपना घर जो है ज़मीन से 10 से 12 फुट, ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं। बांस के खंभे होते हैं, वो जो खंभा होता है ज़मीन से 10 से 12 फुट की लंबाई होती है खंभे की, तो 10 से 12 फुट मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं आपका असम के लोग अपना घर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। तो बारिश बहुत होती है तो पानी क्या है, घर में पानी लगने की क्या खतरा हो जाती है। तो इससे बचने के लिए असम के जो लोग होते हैं वह मजबूत बांस के खंभे से ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचा, ज़मीन से कितना, 10 से 12 फुट ऊंचा बांस के खंभे पर मजबूत घर बनाता है। ठीक है, मजबूत बांस के खंभे पर घर बनाता है और जो घर बना हुआ होता है वह अंदर से भी लकड़ी के ही बना होता है। ठीक है, घर जो बनता है वो अंदर से भी लकड़ी के ही बना होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपका सीटेट में
पूछा गया है, यह पूछा हुआ प्रश्न है। हम उसी प्रश्न को आपको पढ़ा रहे हैं जहाँ से सीटेट ने आपको पूछा है, जहाँ से सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधा और सटीक जानकारी देंगे इस चैनल पर, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे कितना मेहनत से तैयारी करते हैं। तो हम आपको एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करके लाते हैं और आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा तब जाके आपका दिमाग खुलेगा कि प्रश्न कहाँ से किस तरह पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फिल्टर करके नया क्वेश्चन को बनाया जाता है। पुराना क्वेश्चन को ही फिल्टर करके क्या है, नया क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आप निश्चित रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा। और हम जब से सीटेट के एग्ज़ाम की शुरुआत हुई है 2011 से, वहाँ से लेकर के 2011 से लेकर के 2024 तक, अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है मैं सब पढ़ा दिया हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा, मेरा चैनल पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। हम खुद पढ़ाए हैं 2011 से लेकर के 2024 तक, अब तक सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी आपका प्रश्न पूछा गया है हम सब पढ़ा दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन होती है, तो आप अवश्य रूप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तब तक आपको क्वेश्चन के बारे में पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और किस लेवल का क्वेश्चन होती है। तो आप निश्चित रूप से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि भारत का वो कौन ऐसा गांव है जहाँ घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचा मजबूत खंभे पर बने होते हैं। तो आंसर में होगा असम। क्या होगा? असम होगा। और क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा आपका सीटेट के एग्ज़ाम में, और पूछा भी गया है। प्रीवियस क्वेश्चन को खोल कर देखिएगा, शायद 2022 में ये प्रश्न पूछा है आपका सीटेट ने कि भारत के कौन ऐसा गांव है जहां बारिश बहुत होती है और वहां का घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचा मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक नीचे ऑप्शन दिया था असम। तो याद रखिएगा असम। असम राज्य में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो घर बने होते हैं 10 से 12 फुट ऊंचे, ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे मजबूत खंभे पर जो है ना मजबूत खंभे पर घर बने होते हैं। कहाँ? असम में, ठीक है। तो 10 से 12 फुट ऊंचे मजबूत खंभे पर जो बना घर होता है वो कहाँ होता है? आपका असम में होता है, ठीक है। क्योंकि असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहाँ के जो घर बने होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊँचे बने होते हैं और इन्हें मजबूत बाँस के खंभों पर बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। और जो घर है वो घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, यानी घर के अंदर के जो भाग होती है वह भी लकड़ी के ही बने होते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था, देख सकते हैं पिक्चर में। पिक्चर भी देख लीजिए, देख सकते हैं ये बांस के खंभे पर बना हुआ घर है। ये जो बांस के खंभे पर बना हुआ घर, ये घर आपको मिलेगा कहाँ? आपका असम राज्य में, जो कि ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे मजबूत बांस के खंभे पर बनाए जाते हैं। तो ये घर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत के असम राज्य में जो घर बनते हैं वो घर कैसा होता है? तो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊँचे, ठीक है। ज़मीन से कितना? 10 से 12 फुट ऊंचे और मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं असम में घर, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न यहाँ से पूछा है आपका सीटेट ने पूछा है आपका प्रश्न, मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है। मनाली जो है आपका पहाड़ी इलाका है, ठीक है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होता है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। मनाली का जो घर बना होता है, ठीक है, मनाली, तो मनाली में जो घर बने होते हैं वह पत्थर या
पत्थर और लकड़ी दोनों से बने होता है, ठीक है। पत्थर और लकड़ी दोनों से जो घर बना होता है वह कहाँ बनता है आपका? मनाली में। याद रखिएगा, क्योंकि मनाली में भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बारिश के साथ साथ वहाँ बर्फ़ भी पड़ता है। तो वहाँ जो घर बने होते हैं वहाँ घर बने होता है आपका जो पत्थर और लकड़ी दोनों से मिलकर बने होते हैं। कहाँ? मनाली यानी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो वहाँ के जो घर बने होते हैं ये पत्थर और लकड़ी दोनों से बने होते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है और बारिश के साथ साथ आपका वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। तो वहाँ के जो घर बने होते हैं, मनाली का घर जो बने होता है वह कैसा बना होता है आपका? पत्थर और लकड़ी दोनों का बना होता है। याद रखिएगा, पिक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरती है। तो मनाली का घर कैसा होता है? पत्थर और लकड़ी दोनों का बना होता है। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न यहाँ से बनाएगा कि पत्थर या लकड़ी से बना घर कहाँ का होता है? तो मनाली का। याद रखिएगा, प्रश्न इस तरह से बनाएगा आपको। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ से प्रश्न आपका सीटेट ने पूछा है। चलते हैं सीधे उस पॉइंट पर जहाँ से आपका प्रश्न पूछा है सीटेट ने। यहाँ देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भेरी कहिए इसको, कम नहीं। देखिए, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। देखिए, राजस्थान जो है ना, ये रेगिस्तानी इलाका है। क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। तो वहाँ बारिश बहुत कम होती है। कहाँ? आपका राजस्थान में। राजस्थान में क्या है? बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि वह क्या है? रेगिस्तानी इलाका है, सूखा हुआ इलाका है और खूब गर्मी पड़ती है। राजस्थान में क्या है? बारिश कम होती है और वहाँ गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ती है। कहाँ? आपका राजस्थान में। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं वह कहाँ रहते हैं? मिट्टी के बना हुआ घर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मिट्टी से बना हुआ घर में रहते हैं। घरों को दीवारें बहुत मोटी होती है। देखिए, राजस्थान के जो घर बने होते हैं वह मिट्टी का बना होता है और जो घर का जो दीवार होती है बहुत मोटी होती है। देख सकते हैं, मिट्टी का बना घर है और जो घर का जो दीवारें हैं बहुत मोटी होती है, ठीक है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। देख सकते हैं कितना यह सुंदर घर है। ये राजस्थान का घर है। ये राजस्थान का जो घर होता है वह मिट्टी से बना घर होता है और घरों की जो दीवार होती है वो बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर बहुत सुंदर बनाया जाता है। देख सकते हैं ना, पिक्चर में आपको दिखाई देता होगा कि ये राजस्थान का जो घर है आपको ये मिट्टी से बना हुआ घर होता है और दीवार जो होता है ना बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है दीवार को। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो छत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में, ये जो छत है कटीली झाड़ी से बना हुआ है। कटीली झाड़ी से बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा कहाँ की घर की विशेषता है? तो ये आपका राजस्थान की घर की विशेषता है कि जो राजस्थान के जो घर होते हैं वह मिट्टी से बने होते हैं, दीवार मोटी होती है और दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छत जो होता है कटीली झाड़ी से बनी होती है। प्रश्न ये बना हुआ है, पूछा हुआ है, पूछेगा भी सीटेट। तो सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि राजस्थान में के जो घर होते हैं किस राज्य का घर मिट्टी के बने होते हैं और दीवारें मोटी होती है और दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती है। प्रश्न इस तरह से बनाया था आपको, तो याद रखिएगा राजस्थान में जो घर होते हैं वह घर जो है ना मिट्टी की बनी होती है। दीवारें भी जो क्या होती है बहुत मोटी होती है और इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और जो घर का जो छत होता है वह कटीली झाड़ियों की बनी होती है। देख सकते हैं घर के ऊपर जो छत आपको देख रहे हैं, छत यह कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो यह किस राज्य की घर की विशेषता है? तो यह आपका राजस्थान राज्य की घर की विशेषता है, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। दिमाग में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यहाँ से पूछा भी गया है आपका सीटेट की एग्जाम में कि कौन ऐसा राज्य है जहाँ की घरें मिट्टी के बने होते हैं, दीवारें बहुत मोटी होती है, घरों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है
और छत कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो ये आपका होता है राजस्थान। राजस्थान का घर की विशेषता है कि वहाँ के जो घर होते हैं मिट्टी की बनी होती है, दीवारें बहुत मोटी होती है और दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और छत जो होता है कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो यह कहाँ के घर है? तो ये आपका राजस्थान की घर है, क्योंकि राजस्थान जो है ना रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए राजस्थान का जो घर होता है मिट्टी का बना होता है, दीवारें बहुत मोटी होती है और दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और घर की जो छत होती है वो कंटीली झाड़ी से बनाई जाती है, यानी कंटीली झाड़ी से बनी होती है। ये कहाँ का घर है? तो ये आपका राजस्थान का घर है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, पूछेगा। ये जो चैप्टर है ना हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। भर भर कर सीटेट प्रश्न पूछता है। यहाँ से प्रश्न आपको एक बना देगा। यहाँ से देखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक है कि इलायची और बादाम। देखिए इलायची और बादाम जो है ना कहवा में जो है, कहवा जो बनता है ना, कहवा जिसको कॉफ़ी कहते हैं, तो कहवा में जो है ना, कहवा में इलायची और बादाम डालकर कहाँ के लोग पीते हैं? कश्मीर के लोग। ठीक है, कश्मीर के लोग जो है ना, कश्मीर कहवा जो मिलता है आपको, तो कश्मीर के जो लोग हैं वो कहवा में इलायची और बादाम डालकर पीते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ से पूछेगा यहाँ पर कि डल झील कहाँ है आपका? डल झील आपका कश्मीर में है। कहाँ पर है आपका? कश्मीर में है। याद रखिएगा इस बात को। डल झील कहाँ है आपका? कश्मीर में है। चार चिनारी भी आपका कश्मीर में है। कहाँ पर है आपका? चार चिनारी कश्मीर में है। पूछ देगा चार चिनारी कहाँ है? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ से प्रश्न सीटेट पूछता है। हाउस बोट। देखिए हाउस बोट कहाँ पाया जाता है आपका? कश्मीर में। ठीक है, हाउस बोट कहाँ पाया जाता है आपका? कश्मीर में। याद रखिएगा इस बात को। हाउस बोट क्या है? कश्मीर में पाया जाता है। हाउस बोट यानी लकड़ी की बना नाव होती है जिसको हाउस बोट कहा जाता है। याद रखिएगा इस बात को। प्रश्न यहाँ से पूछता है। चार चिनारी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में चार चिनारी। याद रखिएगा इस बात को। कहाँ के लोग कहवा में इलायची और बादाम डालकर पीते हैं? तो कश्मीर के लोग। याद रखिएगा इस बात को। पूछेगा प्रश्न आपसे कि इलायची और बादाम डालकर, इलायची और बादाम कहवा में डालकर इलायची और बादाम कहाँ के लोग पीते? इलायची और बादाम कहवा में इलायची और बादाम डालकर कहाँ के लोग पीते हैं? तो ये आपका होगा जम्मू कश्मीर के लोग। ठीक है, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो कहवा होता है ना, कहवा जो है ना, कहवा में बादाम और इलायची डालकर कहाँ के लोग पीता है? तो आपका जम्मू कश्मीर के लोग पीता है। याद रखिएगा। चार चिनारी कहाँ है? तो चार चिनारी आपका कश्मीर में है। ठीक है, याद रखिए। हाउस बोट कहाँ है? तो हाउस बोट आपका कश्मीर में है। याद। फिर पूछेगा आपसे कि डल झील कहाँ है? तो डल झील आपका कहाँ है? कश्मीर में है। याद रखिएगा सारा पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है आपका एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलाने वाला है। देखिए बर्फ का घर जिसको इग्लू कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर बर्फ़ का घर, यहाँ पर यह हो जाएगा बर्फ़ का घर है। झोपड़ी। देखिए झोपड़ी जो है ना, ये आपका झोपड़ी है। तो झोपड़ी जो है आपका, ये वाला घर झोपड़ी है कि ठीक है, ये झोपड़ी है आपका। ठीक है, उसके बाद हाउस बोट, यानी जो नाव पर जो घर बनी होती है उसको कहते हैं हाउस बोट। ठीक है, ये देखिए हाउस बोट है। उसके बाद बहुमंजिला। देखिए बहुमंजिला देखते हैं ना, कितना घर पर घर बना हुआ है, इसको कहते हैं बहुमंजिला कहते हैं। जो घर पर घर बने होते हैं ना, 2-3-4 तल्ला जो होते हैं बहुमंजिला, जो बहुत सारे मंजिल होते हैं, बहुत सारे घर होती है, उसको बहुमंजिला कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुमंजिला है। उसके बाद तंबू, देख सकते हैं तंबू, जिसको रेबो कहते हैं, तंबू है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, जो पूछने वाला है आपको बता दिए, पढ़ा दिए। और ये आपका NCERT क्लास 3 की बुक था। ठीक है, आपकी NCERT क्लास 3 की बुक थी यह, और यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है आपका सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़े?
पढ़े हम कि राजस्थान के घर की विशेषता पढ़े। उसके बाद असम का जो घर बना होता है ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचा बना होता है और घर जो है ना मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं, इसके बारे में पढ़े। उसका राजस्थान के घर के बारे में पढ़े कि राजस्थान की जो घर होती है वह मिट्टी की बनी होती है, दीवारें बहुत मोटी होती है और छत की जो है ना छत कटीली झाड़ी से बने होते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आपका पूछा गया है सीटेट में और पूछता भी है। ये आपका एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास 3 की बुक है और हम उस चैप्टर को पढ़ाए हैं जहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके सीटेट में सीधा सीधा पूछता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।